हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में। तो ये एक नेटवर्किंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है ये एक तरह का गाइडेड मीडिया ही है, जो कि ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल के मुकाबले थोड़ा एडवांस मीडियम माना जाता है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी के मामले में देखें, इसके अलावा अगर डेटा स्पीड के मामले में देखें, तो इन सभी में फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल इन दोनों केबल्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर निकल के आता है। अब ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है इसके अंदर हमको टोटल 3 कंपोनेंट दिखने को मिलते हैं, जो कि है लाइट सोर्स, ट्रांसमिशन मीडियम और डिटेक्टर। अब मेनली फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर से लाइट के फॉर्म में डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र होता है। A pulse of light indicate a beat 1 and the absence of light indicate a beat 0। तो इस केबल के अंदर जब कोई लाइट पल्स रिसीव होता है तो वहाँ पर उसको हम 1 कहते हैं, और अगर कोई लाइट पल्स रिसीव नहीं होता तो उस टाइम पे यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट पल्स को हम 0 के रूप में डिनोट करते हैं। और यही 1 और 0 के बीट फॉर्म में पूरा का पूरा जो डेटा ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। अब अगर कुछ फीचर्स की बात करें जो कि हमको फाइबर ऑप्टिक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे सपोज ये लाइटर इन वेट, यानी कि ये बहुत ही हल्का होता है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल। और इसके अलावा इसके अंदर हमको लो इंटरफेसेस देखने को मिलता है और लेस नंबर ऑफ रिपीटर्स एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल के लिए रिक्वायर्ड होता है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये मेनली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये रहा एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल का पिक्चर। इसके अंदर हमको बहुत सारे अल्ट्रा थिन ग्लासेस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से जो लाइट बीम होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी इनपुट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, यानी कि जो इनपुट डेटा होता है वो लाइट पल्स के फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और बाद में जाके उसी लाइट पल्स को इस फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर से ट्रांसफ़र किया जाता है टू द रिसीवर। अब रिसीवर के एंड में हमको एक डिटेक्टर लगा हुआ देखने को मिलता है, जो कि यह डिटेक्ट करता है कि पूरा का पूरा जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तब ये जाके सारे लाइट पल्स को डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और रिसीविंग एंड में जो यूज़र बैठा हुआ है उसको ये जो मैसेज भेजा गया है सेंडर की तरफ से वो डिजिटल फॉर्म में दिखता है। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और इस वाले केबल का टोटल 3 सेक्शंस हमको देखने को मिलता है, द कोड, द क्लैडिंग एंड द जैकेट। सबसे ऊपर हमको देखने को मिलता है जैकेट, उसके अंदर हमको जो क्लैडिंग होता है वो देखने को मिलता है, और सबसे अंदर रहता है कोड वाला पोर्शन। अब ये जो कोड वाला पोर्शन होता है ये फाइबर और ग्लासेस के थ्रू बना होता है। इसके अलावा बहुत टाइम इसमें प्लास्टिक का भी यूज़ किया जाता है। अब ये जो फाइबर यानी कि कोड पोर्शन होता है ये सराउंडेड होता है क्लैडिंग के द्वारा। अब ये जो क्लैडर मटेरियल होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है कोर मटेरियल से। ये फाइबर भी हो सकता है या तो प्लास्टिक भी हो सकता है। अब इस क्लैडिंग के ऊपर हमको एक और जैकेट देखने को मिलता है जिसको हम आउटर लेयर भी कह सकते हैं, जो कि इस क्लैडिंग और कोर सेक्शन को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के 2 पार्ट को, जो कि है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो अगर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मेनली सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का जो बैंडविड्थ कैपेसिटी होता है वो कंपैरेटिवली मल्टी मोड फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा सिंगल मोड फाइबर के अंदर हमको एक लेज़र का यूजेस देखने को मिलता है, और इसी लेज़र के थ्रू, यानी कि ये लेज़र एक तरह से लाइट पल्स का रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है। और अगर सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की प्राइसिंग की बात करें तो ये एक तरह से मल्टी मोड फाइबर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब अगर मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये मेनली शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ में आता है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं सिग्नल लॉसेस का। और इसके अलावा मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एलईडी का यूज़ होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जो कि एक तरह से लाइट पल्स का रोल प्ले करता है, और ये एक तरह से सिंगल मोड फाइबर से लेस एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ पर लोअर बैंडविड्थ भी हमको देखने को मिलता है कंपैरेटिवली सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर।
तो फिलहाल के इस वीडियो में हमने फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।